बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए आगामी 13 नवंबर को मतदान होना है। इस उपचुनाव के बीच कई तरह के राजनीतिक उथल-पुथल और बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जहां प्रशांत किशोर की जनसुराज ने सक्रिय राजनीति में एंट्री कर ली है, तो वहीं राजद ने भी अपनी भूल सुधार की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल तेजस्वी यादव मुस्लिम वोटरों की नाराजगी को दूर करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं और उसमें वो कहीं न कहीं सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंबे समय से दिवंगत शहाबुद्दीन के परिवार ने राजद से दूरी बना रखी थी, लेकिन लालू यादव के एक्टिव होने के बाद अब सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटे ओसामा शहाब ने आरजेडी ज्वाइन कर ली है। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, लंबे समय तक सांसद विधायक रहे हैं। आज उनकी पत्नी और पुत्र ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में शहाबुद्दीन जी के ओसामा भाई के हिना साहब के समर्थक रहे। उन सब ने भी पार्टी की सदस्यता ली है। ये बहुत खुशी की बात है। इससे सीवान के साथ साथ पूरे बिहार में पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के ओसामा भाई के हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली है। बड़ी खुशी की बात है और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस हिसाब से फिरकाप्रस्त शक्तियाँ नीतीश जी के राज में आरएसएस, बीजेपी को फलने फूलने दिया गया हो, जहां केवल अभी नफरत की बात की जा रही हो, उस दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें। और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हों और बिहार में अमन, चैन, शांति का वातावरण रहे। साथ ही बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, पलायन का है, बिहार के विकास का है। लेकिन बीजेपी और मौजूदा एनडीए सरकार विकास की बात ना करके विनाश की बात करना चाहती है और उसी दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। बिहार की न्यायप्रिय जनता, ये बुद्ध की धरती रही, हमेशा से अमन, चैन, शांति का माहौल बना रहे, यही बिहार की जनता चाहती है। तो आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं और सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का काम करेंगे। बता दें कि पटना में राबड़ी देवी के दर्श सर्कुलर रोड स्थित आवास पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। इसे राजद की मुस्लिम वोट बैंक की मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीति में कब कौन किसके करीब आ जाए कोई नहीं जानता। बता दें कि सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के देहांत के बाद 3 साल से अधिक समय गुजर गए, लेकिन इस बीच शहाबुद्दीन के परिवार और राजद के बीच दूरियां रहीं। बागी तेवर अपना कर दिवंगत नेता शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ी। हालांकि हार गई थीं। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने के बाद राजद से इस परिवार की दूरी भी साफ तौर पर झलक रही थी। लेकिन बीच बीच में हिना साहब को राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा भेजने की चर्चा जोर पकड़ती रही, लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बात हुई तो हिना साहब की जगह राजद ने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव को तरहीज दी। माना जाता है कि शहाबुद्दीन का परिवार इससे खफा था, लेकिन अब हिना साहब और बेटे ओसामा साहब ने आरजेडी ज्वाइन करने के बाद वो नाराजगी भी दूर होती नजर आ रही है। ओसामा साहब की राजद में एंट्री ऐसे समय पर हो रही है जब मुस्लिम मतों के बिखराव का सबसे अधिक खतरा दिख रहा है। यही कारण है कि समय पर आरजेडी एक्टिव हो गई है और वो अपने मुस्लिम मतों को एकजुट करने के लिए कवायद में लग गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।